आज हम बात करने जा रहे हैं कान की सबसे कॉमन प्रॉब्लम के बारे में, कान की इचिंग यानी कान की खुजली। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनुज गिरधर है। मैं एक ईएनटी सर्जन हूँ। कान की इचिंग बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, हम में से सबको कभी ना कभी हुई होगी। इसका सबसे कॉमन कॉज ये है कि हम कान में कभी ना कभी कुछ ना कुछ मारते रहते हैं। वो पेन हो सकता है, कोई भी तीला हो सकता है, लीका हो सकता है, हमारी गाड़ी की चाबी हो सकती है, इवन ईयरबड जो हमें लगता है कि हाँ ये तो कान के लिए होते हैं, ईयरबड तो सेफ होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर हम ड्राई ईयरबड भी ओवर यूज कर रहे हैं, उससे बार बार खुजलाए जा रहे हैं, तो वो भी अंदर की जो स्किन है उसको माइक्रो ट्रॉमा करता है, हल्की चोट करता है, एब्रेजन करता है। उससे क्या होता है, कान के जो नेचुरल जो वैक्स जो कान को बचाने के लिए बनती है, नेचुरल चीज है, उसका जो निकलने का रास्ता है वो खराब हो जाता है। जो छोटी छोटी चोटें हैं वो इरिटेट करती हैं, उससे हमें और इचिंग करने का, खुजली करने का मन करता है। तो फिर लोग पूछते हैं करें क्या, इचिंग तो आ रही है। तो अगर इचिंग आ रही है तो हम हाथ से कान को बाहर से हिला सकते हैं, हल्का से ऐसे छेड़ सकते हैं ताकि हमें एक बार को थोड़ा आराम मिल जाए। दूसरा कॉमन कारण होता है इचिंग का कि अंदर वैक्स या कोई बाहर की चीज जाके इकट्ठी हो गई है। नॉर्मली वैक्स का बहुत सिंपल सिस्टम है कि वैक्स अंदर बनती है, जब भी हम च्यू करते हैं यहाँ से जबड़ा हिलता है, धीरे धीरे करके वो बाहर की तरफ पुश हो जाती है और उससे सारी वैक्स निकल जाती है। फिर से वही वाली बात की, अगर हम ईयरबड से छेड़ रहे हैं या ईयरबड से कई बार क्या होता है, हम थोड़ी सी वैक्स निकालते हैं, हमें खुशी होती है कि चलो क्लीन हो गई, बट मोस्टली वैक्स हम अंदर पर्दे की तरफ पुश कर देते हैं और फिर इकट्ठी हो जाती है। अगर वैक्स इकट्ठी है वो भी इचिंग करेगी। अगर गलती से बाहर का कुछ चला गया, जैसे आमतौर पे छोटे बच्चे कोई खेलते हुए कोई खिलौने का टुकड़ा या कोई मोती या कोई बीड या चने का दाना वगैरह डाल लेते हैं, फॉरेन बॉडी बोलते हैं, वो अगर पड़ी है तो उससे भी इचिंग करने का मन करेगा। तीसरा कारण ये बनता है कि एलर्जी आजकल बहुत कॉमन हो गई। नाक की और कान की एलर्जी से कान में इचिंग करने का हमारा मन करता है, आंख में नाक को छेड़ने का, आंख को ऐसे इचिंग करते रहने का मन करता है। तो ये भी अपने आप में एक बीमारी है। अगर एलर्जी है तो वो देख के और बेसिक एलर्जी टेस्ट से कंफर्म हो जाती है, उसके लिए फिर हमें ट्रीटमेंट लेना चाहिए। कई बार मौसम बदलने पर, जैसे अभी सर्दी का मौसम शुरू हो रहा है, तो मौसम बदलने पर ड्राइनेस की वजह से, सूखेपन की वजह से और ज्यादा इचिंग होती है। उसको लड़ने के लिए नॉर्मली हमारी बॉडी वैक्स बनाती है। कुछ लोगों में वैक्स कम बनता है, ड्राइनेस ज्यादा रहता है, उसमें भी प्रॉब्लम होता है। इवन स्मोकिंग से ड्राइनेस बढ़ती है, तो अगर हम स्मोकिंग करते हैं तो वो यहाँ पर भी थोड़ा हार्म कर रही है। तो ये थी हमारी बेसिक डिस्कशन इचिंग के ऊपर। अगर इचिंग हमें फिर भी हो रही है तो एक बार ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखा लेना चाहिए। अगर 2-3 हफ्ते से ऊपर हो चुके हैं, हम कुछ कान में छेड़छाड़ भी नहीं कर रहे हैं और इचिंग के साथ अगर कोई पेन, कान में भारीपन है, तो हमें जल्द से जल्द अपने ईएनटी डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए ताकि जो भी कारण है उसको ठीक किया जा सके। इचिंग ही तो है, करते रहते हैं, इससे नुकसान थोड़ा ना हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। इचिंग करते हुए पहला बड़ा नुकसान ये हो सकता है कि हमने चोट कर ली। जिस भी चीज से इचिंग कर रहे हैं वो अंदर जाके स्किन को या पर्दे को टच कर गया तो उससे चोट हो गई। दूसरी चीज ये है कि हम ऊपर की कान के अंदर की जो चमड़ी है, स्किन है, उसके ऊपर की लेयर को, प्रोटेक्टिव कवरिंग को हटा देते हैं, तो वो इन्फेक्शंस जाने का एक रास्ता खुल जाता है। उससे ओटाइटिस एक्सटर्ना, ऑटोमाइकोसिस या स्विमर्स ईयर जैसी बीमारियां हो सकती हैं, कान में इन्फेक्शन हो सकती है। इसलिए अगर हमें इचिंग बार बार हो रही है, ज्यादा हो रही है, तो एक बार अपने नजदीकी ईएनटी सर्जन को जरूर दिखाइए। धन्यवाद।